बैठ जाइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि अगर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसकी सेल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इस पे बात हो रही थी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सेल रिएक्शन है, ये हमारे पास मान लीजिए सेल रिएक्शन है, Mg2 प्लस Mg सॉलिड Ag प्लस एक्वस 0.05 मोलर और ये बदल रहा है Mg2 प्लस एक्वस में और Ag सॉलिड में, और यहाँ 0.025 मोलर है। अब इसको हम लोग को ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये एक रेडॉक्स इक्वेशन है, इसको हमें सेल फॉर्मेट में लिखना। तो सेल फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ने सीखा था कि यहाँ पर हम लोग पैरेलल बार लगा देंगे एक। ये पैरेलल बार सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ये पैरेलल बार लगा देंगे, ये पैरेलल बार सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड। सिंबल क्या होता है, साइन नेगेटिव। और राइट साइड कैथोड का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कैथोड होगा। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हमेशा ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीजमेंट इन पॉजिटिव चार्ज या डिक्रीजमेंट इन नेगेटिव चार्ज, या सिंपल टर्म्स में कहें इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी कभी हम लोग को आगे ऐसा मिल जाएगा, इस चीज़ की हमें बहुत नीड होगी। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक एरो है, ये एरो है, ये लेफ़्ट से राइट चल रहे हैं, और ये एक एरो है, इसमें हम लोग राइट से लेफ़्ट चल रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बीच में ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें, बीच में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें, तो ऑक्सीडेशन नंबर में देखा जाता है कि जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -3 होती है, फिर -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 हाईएस्ट होती है। अब किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट साइड पर -2 है और प्रोडक्ट पे -1 है, 0 है, +1 है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजमेंट इन पॉजिटिव चार्ज, ऐसा भी बोल सकते हो, इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडाइज होता जाएगा, और क्योंकि माइनस में कमी आ रही है और प्लस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिस पे निगेटिव चार्ज होता है वो लॉस हो रहा होगा। तो अगर हमारे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है तो हमारे माइनस में कमी आती जाती है और हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव फीलिंग है और निगेटिव फीलिंग कम होती जा रही तो हम पॉजिटिव फील करेंगे। एक बच्चा मेरे पास, सर बहुत परेशान है, बहुत घबरा रहा है। हमने क्या हो गया, कह रहे सर बता नहीं सकते। हमने नहीं, बताओ। उसने बताया ये मेरे साथ दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद हमने कहा अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, कहना हाँ अब हमें अच्छा लग रहा है, हम सब भड़ास निकाल चुके, अब हम जा रहे हैं पढ़ाई करने। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव फीलिंग है, जितनी ये निकलती जाएगी उतना मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा।
सो ऐसे ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब ये वापस अगर लौटेंगे तो वापस में क्या, अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे +8 है और प्रोडक्ट में +6 है तो ये रिडक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। +6 से +3 डिक्रीज हो गया, +1 से 0, +1 से -1, 0 से -2। बस हम अगर राइट से लेफ्ट गए किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब जाएं तो राइट से लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिले तो इसको रिडक्शन बोलेंगे, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है कि पुराने लोग बताते हैं कि अगर एक हरे पेड़ को भी रोज कोसो, उसके पास जाके उसको गाली दोगे, तुम बेकार हो, तुम पता नहीं कैसे छाया नहीं दे पाते हो, कुछ नहीं दे पाते हो, तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखा गया कि वो पेड़ मुरझाने लगता है। तो एक हरा पेड़ भी अगर आप ऐसे लोगों के पास रहते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं आपके मुंह पे, और या हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, या सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, स्कूल में टीचर बहुत दुष्ट हैं, और ये सब समझ जाओगे जल्दी दूर हो जाना चाहिए तुम्हारा, नहीं तो क्षरण स्टार्ट हो जाएगा, रिडक्शन होने लगेगा। तो अच्छा बच्चा पहले अपने आसपास के माहौल को चेक करता है, और अच्छे माहौल में रहना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। पढ़े लिखे लोगों के साथ रहो, जो अच्छी बात कर रहे हो, जो खुश रहते हो उनके साथ रहो, जो ज़्यादा इंथुजिज्म से भरे उनके साथ रहो, तो तुम्हारा विकास होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ध्यान रखना कि जब भी ऑक्सीडेशन कहीं होता है तो रिडक्शन भी साथ में ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल ऑक्सीडेशन हो जाए। अगर तुमको कहीं से पैसे मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम भी हुए हैं, अगर तुम किसी बात पे खुश हो रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई उदास भी है, क्योंकि टोटल सम कांस्टेंट रहता है हमेशा, एनर्जी का टोटल सम कांस्टेंट रहता है। एक सिस्टम में एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरे सिस्टम में लॉस होगा। केवल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता है। मान लो तुम इलेक्ट्रॉन हो अपने मम्मी डैडी के, और मम्मी डैडी तुमसे परेशान है, तुम लोग रोज़ शैतानी करते हो, तो मम्मी डैडी ने कहा इनको थोड़ी देर के लिए घर से निकालो। तो घर से निकालने का मतलब ये नहीं कि रोड पे पापा ने कार रोकी, कहा बेटा देखो आइसक्रीम वेंडर खाना चाहते हो, हाँ हाँ पापा जाओ लेके आओ। तुम गए, पापा ने गाड़ी भगा दी, पापा पापा हमको कहाँ छोड़ जा रहे हैं, बेटे इलेक्ट्रॉन अब मैंने तुमको निकाल दिया, मैं हो गया ऑक्सीडाइज। नहीं, कोचिंग आएंगे, हम लोग से बात करेंगे, हमारा बच्चा दुष्ट है कि आप स्वीकार करेंगे, हम भी कहेंगे हमारा तो रोज़ का यही काम है दुष्ट बच्चों को ही स्वीकार करना। आप तो उनको भी ये लगेगा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग समझदार लोग हैं, शायद हमारे बच्चे को सही कर देंगे, तो वो ऑक्सीडाइज होंगे और हम लोग को रिड्यूस करेंगे। सो वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, यानी उन्होंने हमको रिड्यूस किया, और हम कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने उनको खुश किया। सो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आगे इलेक्ट्रो में काम आने वाली हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और साथ में रिडक्शन के साथ आपका ये सब 11 का पार्ट है, जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। अब उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पर पैरेलल बार लगाए, और पैरेलल बार लगाने के बाद हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत डालेंगे। Mg की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, Ag की +1, यहाँ Mg की +2, यहाँ पे Ag की 0। तो बताओ Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन इस तरफ लिखा जाता है एनोड की तरफ, ऑक्सीडेशन एनोड की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Mg सॉलिड स्लैश, उसके बाद लिख देंगे Mg2+ एक्वस, और क्योंकि ये हमें ऑब्लिक या स्लैश दिखाना होता है दो अलग अलग फिजिकल स्टेट को सेपरेट करने के लिए, और जब एक्वस है तो इसका मोलैरिटी भी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.025 मोलर। अगर पिछले टर्न पे हमने जो रिएक्शन लिखाई थी वो इससे डिफरेंट थी तो दोबारा उतारोगे, ये सेकेंड सेट है। अगर यही सेम रिएक्शन लिखाई थी तो छोड़ देना, अगर इससे डिफरेंट रिएक्शन थी तो ये नोट करोगे, दोबारा एक बार प्रैक्टिस मिलेगी। और अब यहाँ पर हमारे पास Ag+ आएगा, Ag+ एक्वस। ध्यान रखना ये सेल फॉर्मेट है,
सेल फॉर्मेट में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दिखाए जाते। तो ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ये यहाँ 2Ag नहीं लिखना चाहिए। एक होता है एग्जामिनर क्या लिख के दे रहा है और एक होता है हम क्या लिख रहे हैं। एग्जामिनर जो लिख रहा है वो सब सही है, एग्जामिनर सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारा टीचर कुछ लिख रहा है, मैम कुछ लिख रहे हैं स्कूल में, ज़्यादा मत टोको, अरे मैम ऐसे नहीं ऐसे होगा। जैसे मैम ने ये लिख दिया mg+2, तो नए ज़माने के हिसाब से ये गलत है, प्लस पहले और नंबर बाद में गलत होता है, तुरंत समझ जाओ उनको आता नहीं कुछ। पहले नंबर और बाद में प्लस लिखा जाता है, उन्होंने आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़ा। लेकिन अब ये नहीं कि बोल टोकने लगो, मैम ये आपने प्लस लिख दिया, आप आधुनिक विज्ञान नहीं जानती हैं, बस पढ़ गए। देखो लाइट कट गई, जैसे कोई सच बात बोली जाती है, मौसम में परिवर्तन आता। तो ये हमें अपनी तरफ से सही लिखना है। अगर क्वेश्चन में लिखा लिखाया यहाँ 2 मिल गया तो क्या तुम काटोगे जाके? नहीं, लिखा लिखाया मिल गया कोई फर्क नहीं, उसको जो है एब्जॉर्ब कर लोगे। ये हटा लिया, Ag+ एक्वस की मोलरिटी कितनी रखोगे? 0.05 मोलर ऑब्लिक Ag सॉलिड। ये आपका बन गया है सेल रिएक्शन सेल फॉर्मेट में। अब हम लोग इसका रिवर्स करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। कल 11 बजे 11th A और 12th A और 12th B का एक मर्ज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्लास चलेगी। तो जिन लोगों का कंसंट्रेशन ना पड़ा हो या पहली बार में उतना ग्रिप नहीं बनी हो तो वो आ जाएंगे, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू देंगे, पूरा लिखाएंगे नहीं उतना डिटेल में। तो मेन जैसे हमको मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेशन क्या, इन पे 4 चीज़ों पे बात करनी है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगवा देंगे। और PYQ हमने आपको शेयर कर दिया था पूरा ग्रुप पे, तो उम्मीद है मिल गया होगा, आप उसको लगा लीजिएगा, 2 दिन बाद उसका भी क्वेश्चन लगेगा। अब इसमें Mg से Mg2+ बन गया, Ag+Ag। अब इसका रिवर्स कैसे करेंगे? क्या नेक्स्ट पेज पे चले हैं? अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पेज पे गए, ये वाला आपको चार्ट पता ही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानी गए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ गिवन सेल। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ गिवन सेल। हमको एक सेल दिया जा रहा है, उसकी हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ये सेल क्या है? ये सेल देखिए क्या है आपका, Mg सॉलिड ऑब्लिक Mg2+Aq 0.01 मोलर पैरेलल वार Al3+Aq 0.05 मोलर या 0.02 कर लो ऑब्लिक Al सॉलिड। ये एक हमको सेल दिया गया और इसकी हमको सेल इक्वेशन लिखनी है। तो इसका तरीका क्या होगा? पिछली बार क्या होता था, हमको केमिकल इक्वेशन दे देता था और उससे हम सेल इक्वेशन लिखते थे। अब हमको सेल, और जैसे मैंने बताया भी था आपको कि क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कहेगा कि इस रिएक्शन का सही सेल फॉर्मेट क्या है, और पहले में यहाँ पर भी Mg2+ से Mg कर देगा, यानी इधर भी रिडक्शन इधर भी रिडक्शन, तो दोनों का रिडक्शन नहीं हो सकता। रिडक्शन तो अकेले भी नहीं हो सकता, खाली रिडक्शन नहीं होता है। अगर किसी का रिडक्शन होगा तो किसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन भी होगा। लेकिन आप चाहो तो रिएक्शन केवल ऑक्सीडेशन की लिख सकते हो। तो जब केवल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखोगे तो उसे हाफ सेल रिएक्शन बोलोगे।
और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों लिखोगे तो फुल सेल होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इधर भी रिडक्शन इधर भी रिडक्शन, इधर भी Mg से Mg2 इधर भी Ag से Ag+, तो वो गलत ऑप्शन हो जाएंगे। सही ऑप्शन आपको ऐसे चॉइस करना होगा। ऐसे ये आपको दे देगा, अब ये सेल बना के दे देगा और 4 ऑप्शन होंगे और उनमें रिएक्शन लिखी होगी। उसमें पहली रिएक्शन लिखी होगी Mg2 प्लस Al, दिस गिव्स Mg प्लस Al3। तो Mg2 प्लस से Mg बना रहा होगा, तो गड़बड़ बात हो जाएगी। Mg2 प्लस से Mg नहीं बनाना है, Mg से Mg2 प्लस बनाना है। अब अगर स्कूल में एक क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में और हम डायरेक्ट एक लाइन में लिख दें इसको, तो 2 नंबर मैम नहीं देंगी। तो मैम से 2 नंबर कैसे निकलवाए जाएंगे, उसके लिए पहले स्कूल का मेथड देखो, सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैम को प्रभावित करना आज हमको। तो मैम को प्रभावित करना मुश्किल काम है, सर तो तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले Mg सॉलिड लिखा और Mg सॉलिड लिखने के बाद इसको यहाँ पे एरो बनाया और इसको Mg2 प्लस AQ में बदलना। अब यहाँ पे हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इधर भी एक Mg उधर भी एक Mg, इधर चार्ज 0 उधर चार्ज +2, तो क्या यहाँ पे चार्ज अनबैलेंस्ड है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास केवल एक ही उपाय होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन जिस साइड ऐड करोगे उतने माइनस बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ माइनस उधर +2, बात बिगड़ जाएगी। या तो इधर भी +2 आ जाए और या इधर 0 चार्ज आ जाए। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे नहीं प्लस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे तो ये +2 एक माइनस से सॉल्व होके +1 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो 0 चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन का। ये सेल कौन सा बन गया, हाफ ऑक्सीडेशन सेल। ये हाफ ऑक्सीडेशन सेल बन गया। अब इसमें यहाँ देखो Mg पहले था, Mg2 बाद में था। इसके नीचे चाहो तो 0.01 मोलर भी लिख सकते हो। अब Al3 प्लस लीजिए और Al3 प्लस ऐसे एरो लीजिए और उसको Al में बदल दीजिए, सॉलिड में। ये एक्वस है और इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, तभी ये बैलेंस होगा और रिडक्शन हो गया। अब दोनों ये हाफ सेल बैलेंस हो चुके हैं। फुल सेल बनाने के लिए इन दोनों हाफ सेल को ऐड करना होगा, तो इन दोनों हाफ सेल को हम ऐड करेंगे। और जो हमारे पास ध्यान रखना कि जो फुल सेल होता है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो, उसमें कभी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते हैं। उसमें लिए गए इलेक्ट्रॉन बराबर दिए गए इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। अगर हम एज इट इज इस रिएक्शन को जोड़ दें तो इस साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन, इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, एक बच जाएगा। तो माने हमारी रिएक्शन बैलेंस स्टेट में नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली रिएक्शन में और 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाली रिएक्शन में कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। अब हम लोग के पास रिएक्शन को ऐड करके फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। फाइनल रिएक्शन केवल समझते मत जाना, लिखना भी साथ साथ में, कि आंखें फटी रह गई देखते जा रहा समझते जा रहा, साथ में कलम भी चलाओ। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पर 3 Mg आ गए, 3 Mg सॉलिड आ गए और यहाँ पर 2Al3 प्लस आ गए, 2Al3 प्लस एक्वस आ गए, 2Al3 प्लस एक्वस आ गए। और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन उधर भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए। और इधर आ गए हैं 3Mg2 प्लस एक्वस और इधर आ गया 2Al सॉलिड, 2Al सॉलिड। अब Al के नीचे उसका कंसंट्रेशन लिख दो, 0.02 मोलर
और mg के नीचे उसका कंसंट्रेशन लिख दो 0.01 मोलर। अब रिएक्शन को चेक कर लो बैलेंस फॉर्म में है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे mg की नंबर कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड पर कितने mg हैं 3, और राइट हैंड साइड पर 3, बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे Al3 प्लस कितने 2, और राइट हैंड साइड पे 2, बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल चार्ज कितना है +6, एक Al पे 3 प्लस 2 Al पे +6, राइट हैंड साइड पर +6, एक mg पे 2 प्लस 3 mg पे +6, यानी रिएक्शन बैलेंस है। इस रिएक्शन में बताइए mg कौन सा एजेंट है, mg कौन सा एजेंट है, mg रिड्यूसिंग एजेंट है कि रिड्यूसर है, एक ही चीज़ होती है, रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिड्यूसर भी कहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजर कहते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सभी संभव बातें हमको एक रिएक्शन में पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग को ये 1 स्टेप में करना है तो 1 स्टेप में ऐसे नहीं बनाना है, तो 1 स्टेप में करने का तरीका क्या होता है, 1 स्टेप ट्रिक जो हम लोग कंडीशन में यूज़ करेंगे, जिससे कि हमको 4 ऑप्शन लिखे लिखाए मिल रहे हैं, हमको तुरंत चेक करके निकालना। तो पहले एरो बना लेंगे और एरो बनाने के बाद यहाँ पे देखेंगे mg 2 प्लस में आ रहा है, मतलब ये ध्यान रखना कि ये स्लैश एक तरह का एरो है और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट पहले लिखा रहता है, प्रोडक्ट बाद में लिखा रहता है। ये मत समझना कि डबल बार पैरेलल वाल के इस तरफ रिएक्टेंट है और उस तरफ प्रोडक्ट है, पैरेलल वाल के इस तरफ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, पैरेलल वाल के उस तरफ भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। जो पहले लिखा वो रिएक्टेंट, जो बाद में लिखा वो प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग ने यहाँ पे पहले ऐसे लिखा mg सॉलिड बदल रहा है mg2 प्लस एक्वस में, mg2 प्लस एक्वस में, और ये यहाँ पर Al3 प्लस एक्वस जैसे कि यहाँ से दिखाया गया है बदल रहा है Al सॉलिड में। ये तो बेसिक रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करना, या तो अंदाजे से बैलेंस कर लो कि यहाँ पर अगर हम 2 Al ले लें तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 ले लें तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी, और जब यहाँ 2 Al लेंगे तो यहाँ भी 2 Al लेना होगा, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी लेना होगा, ऐसे कर लो। दूसरा तरीका ये है इसका, दूसरा तरीका अब डिपेंड करेगा कि तुम 11th में कितना खेले खाए हो अच्छे से, तो उसके लिए क्या तरीका लगाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो इनका जो चेंज आ रहा है वो 2 है, इनका जो चेंज आ रहा है वो 2 है, और यहाँ पे Al पे +3 है और यहाँ पे 0 है, तो जो इसका चेंज आ रहा है ये 3 है। तो जो इसका नंबर होता है वो यहाँ लिखा जाता है, जो इसका नंबर होता है वो यहाँ लिखा जाता है, और रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अब जो यहाँ पे नंबर है उसी के अकॉर्डिंग वो वाले नंबर बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर 3 mg है तो यहाँ पर 3 mg कर देंगे अपन लोग, 2 Al है 2 Al कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी 1 स्टेप में, और आपकी रिएक्शन लिख गई। 4 ऑप्शन होंगे, उसको ढूंढ लीजिए और टिक कर दीजिए। अगले नंबर पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमारी एक हेडिंग आएगी। अब अगली हेडिंग आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल ई होता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल ई होता। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में 5-7 पॉइंट हमें लिखने हैं, और ये 5-7 पॉइंट हम पढ़ाते पढ़ाते किसी से भी पूछेंगे पीछे की 2 लाइन से। उधर लड़कों में 1 लाइन रहेगी और लड़कियों में पीछे की 2 लाइन रहेगी। तो आप लोग सावधानी सुनिएगा, एक एक पॉइंट एक एक बच्चे को बोलना होगा, फिर ये मत कहिएगा बताया नहीं था। तो पहले ही बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ध्यान समझना और पॉइंट बताना, ठीक। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए आप एक ग्लास लीजिए,
ये आपने ग्लास ले लिया, इस ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लास में हम लोग क्या करेंगे, कि कोई आयन का सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे Zn2+ का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, Zn2+ का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया बाय द हेल्प ऑफ ZnSO4। यहाँ पे हमने ZnSO4 को पानी में डाला तो ये Zn2+ में बदल गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर जिस एलिमेंट का आयन ले रहे हो उसी का न्यूट्रल हम लोग को इसमें डिप करना, यानी यहाँ Zn2+ अंदर बन रहा है, जो एलिमेंट का आयन है उसी एलिमेंट की रॉड यहाँ लेनी है Zn। तो Zn और Zn2+ कांटेक्ट में आएगा। जब भी कोई सेम स्पीसीज के दो मेंबर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, अब स्पीसीज होता है कि जीनस होता है मुझे पता नहीं, जीनस मतलब सेम, जैसे इंसान के कांटेक्ट में आया, इंसान बकरी कांटेक्ट में नहीं आया। तो जब इंसान से मिला या इंसान मेंढा के कांटेक्ट में नहीं आया, तो जब इंसान से मिलेगा, दो लोग जब मिलते हैं, मैंने पहले भी कहा था, तो मैंने किसी का हेलो हाउ डू डू, तो मैं जैसे हाथ मिलाऊंगा तो हाथ को थोड़ा सा पावरफुल ढंग से मिलाऊंगा, आंखों में आंखें देख के, और ये होगा कि तुमको मेरी बात माननी होगी। और सामने वाला भी चाहता है कि हम उसकी बात माने, हम चाहते हैं कि वो मेरी तरह काम करे, मेरी शैली पे काम करे। तो अब इसमें एक को झुकना पड़ता है और दूसरे की बात माननी पड़ती है। अब जब जिंक और Zn2+ एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो या तो Zn2+ की तरह बन जाएगा या Zn2+ Zn की तरह बन जाएगा। जैसे Zn2+ आपके मम्मी डैडी हैं, आप Zn हो, तो मम्मी डैडी का छोटे से ये पूरा सिलसिला स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग टीका लगाते तो तुमको भी टीका लगाना पड़ेगा, हम लोग जो है ऐसा काम करते हैं, हमने पढ़ाई की थी तो तुमको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमको डॉक्टर बनने का सपना था हम नहीं बन पाए तो तुमको बनना पड़ेगा, और अगर हम बन गए तो जरूर बनना पड़ेगा। अब बच्चा कह रहा कि मम्मी मैं गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ, कह रहे खूब पिटाई होगी। तो ये जो है बच्चा गिटारिस्ट बनना चाह रहा, मम्मी डैडी उसको डॉक्टर बनाने पे तुले हुए हैं, क्या होगा, गिटार टूटेगा उसके सिर पे। तो Zn या तो Zn2+ में बदल जाएगा या Zn2+ Zn बदल जाएगा, एक काम होगा। Zn में टेंडेंसी होती है Zn2+ बदलता है। मैडम आप ही से पूछा जाएगा सबसे पहले, सृष्टि मैडम, हाँ सुन रहे हो ना ध्यान से, अब आप ही से पूछना है अभी मुझे ये पॉइंट। तो Zn2+ में बदलेगा, और अगर कॉपर और copper2+ एक कांटेक्ट में आते तो copper2+ कॉपर में बदलता, ये इसकी निजी टेंडेंसी है। तो जब Zn2+ में बदलेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तुम ऐसा करो, पहले आधे घंटे का समय लेके पूरी सीट संवार लो, और अपनी समन्ना भरे तो पीछे आगे ये लड़कियों वाली भी संवार दो, फिर हम पढ़ाएं। उतनी देर से चैं पौ चल रही है। अब ये इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Zn जब Zn2+ में बदला तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो जैसे ही माइनस चार्ज आएगा Zn2+ इसके चारों तरफ एक्यूमुलेट होने लगेगा, क्योंकि प्लस को माइनस पसंद है तो ये एक्यूमुलेट होने लगेगा। और जब भी कभी प्लस माइनस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहलाता है, और इसका नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये होता कॉपर और ये होता copper2+ आयन, तो copper2+ आयन इस पे आ जाता और अपना प्लस छोड़ देता, तो रॉड कैसी हो जाती, पॉजिटिव। तो अंदर जो सल्फेट होते वो इसके चारों तरफ आ जाते और फिर उनके बीच में पोटेंशियल आ जाता। copper2+ कॉपर में बदल जाता, तो अपना प्लस चार्ज किसको दे देता, रॉड को, तो रॉड हो जाती पॉजिटिवली चार्ज, और कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट होता वो माइनस चार्ज,
प्लस माइनस के बीच में एक वोल्टेज पैदा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हमें चर्चा करनी है और इसी से क्वेश्चन आगे बहुत सारे निकलेंगे। तो अब कैसे डिफाइन करेंगे, शॉर्ट में डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन any element when any element comes in contact of their ion, when any element comes in contact of their ion, when any element comes in contact of their ion, ये एलिमेंट है कि मेटल है, या दोनों एक ही बात होती है, ये एलिमेंट है कि मेटल है या दोनों एक ही बात होती है, तुम ऐसे सोचते रहो, हम ऐसे सोचते रहें, बहुत अच्छा लगेगा टाइम वेस्ट करने में। तुम लोग इतने नालायक हो, कहना नहीं चाहिए, मैं तो किसी को नालायक नहीं बताता हूँ, लेकिन मजबूर हो गया कहने में। जब मैंने लिख दिया एलिमेंट और उसके आगे कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ हो गया, अगर ये मेटल होती तो मैं एलिमेंट और मेटल लिखते, ब्रैकेट में मेटल लिखते, इसका मीन्स है कि तुम जिससे पढ़ रहे हो उसी के ऊपर शक कर रहे हो, क्यों पूरी बात ही नहीं लिखाता। तो तुम्हें तो छूटते कहना चाहिए था, सर नहीं एलिमेंट है, मेटल एटल नहीं हम जानते हैं, एलिमेंट, आपने एलिमेंट ले, बस एलिमेंट, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है बताओ, क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है एलिमेंट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी पार्ट 1। आज अगर एलिमेंट की सही डेफिनेशन बता दो तो हम मान जाएंगे कि तुम लोग जो है बस हो एक चीज, क्या चीज वो नहीं बताएंगे। एलिमेंट की डेफिनेशन आप बताइए, आप सोच रहे हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेम एटम, तो क्या Cl2 एक एलिमेंट है, Cl2 नहीं होगा, और Na Zn होगा और Cl2 नहीं होगा। Cl2 क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, Cl2 मॉलिक्यूल हो। एलिमेंट एटम होता कि मॉलिक्यूल होता, एलिमेंट एटम होता। 9th क्लास में तुम लोग दोबारा एडमिशन दिलवाएंगे हम ले जाके। एलिमेंट एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड तक नहीं पता। एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एटम फॉर्म में रह रहा हो या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में रह रहा हो, वो एलिमेंट है। तो अगर वो एटम फॉर्म में रह रहा है तो एक ही एटम है, और अगर मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक है तो सेम टाइप ऑफ एटम है, तो कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि आपका Zn, तो Zn का जब हम लोग 1 किलो 2 किलो Zn लेंगे तो सब ऐसे Zn होंगे, उसके अंदर Zn होंगे, तो ये जिंक एलिमेंट है। अब हम लोग ने क्लोरीन ले लिया, Cl2, ये भी एलिमेंट है। तो एलिमेंट का मतलब होता है एनसीईआरटी पार्ट 1 11 चैप्टर नंबर 1 देखना जाके, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, एक चार्ट बना हुआ है, देख लेना कभी कभार, उसको देखना चाहिए। तो Cl2 भी एलिमेंट है, Br2 भी एलिमेंट है, O2 भी एलिमेंट है। क्योंकि ऑक्सीजन O फॉर्म में नहीं रहता, O2 फॉर्म में रहता, तो ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म O2 है, नॉट O। लेकिन अगर HCl हो गया तो वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो एलिमेंट नहीं है, तो फिर क्या है, कंपाउंड है। तो HCl कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर कहीं पर लोगे तो वो कंपाउंड कहलाएगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या एटम लोगे तो वो एलिमेंट कहलाएगा। सो ये एलिमेंट है। यहाँ पर एलिमेंट में अब मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, बताओ यहाँ मैं जिंक ले सकता हूँ, कॉपर ले सकता हूँ, या Cl2 ले सकता हूँ, या H2 ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ?
सब ले सकते हैं क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए हैं। तो व्हेन एनी एलिमेंट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ देयर आयन, तो बताओ अगर Zn लिया तो किसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, Zn2+, अगर Cl2 लिया तो Cl-, अगर O2 लिया तो O-2 के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। और ऐसे व्हेन एनी एलिमेंट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ देयर आयन then potential difference set up between element and their ion known as electrode potential E. When any element comes in contact of their ion, then potential difference set up between element and their ion known as electrode potential E. इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट बात हमारे सामने आएगी, if electrode potential measure at, क्या हो गया यार, 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 मोलर concentration of ion, 1 molar concentration of ion, then known as standard electrode potential, standard electrode potential E naught, known as standard electrode potential E naught. If electrode potential measure at 298 Kelvin or 25 degree Celsius temperature, 25 degree Celsius temperature and 1 molar concentration of ion, then known as standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट कहते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो गया, कोई दिक्कत आ गई? अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक शॉर्ट नेम भी देते हैं, SCP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SCP। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, भाई मैंने आपसे कहा कि एक गिलास लिया, उसमें एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और एक रॉड डिप की, तो एक रॉड डिप की तो या तो रॉड आयन में बदल जाएगी या आयन रॉड में बदल जाएगा, तो एक ही तो काम होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। तो ये हाफ सेल है कि फुल सेल है? हाफ सेल है। तो अब हाफ सेल में अगर हो रहा है ऑक्सीडेशन तो उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
और अगर हो रहा है रिडक्शन तो उससे बोला जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसको हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग शॉर्ट में SOP लिखेंगे। SOP, S स्टैंडर्ड, O ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऐसे आपको जगह कम मिल रही है तो बीच में लिख के ऐसे दो एरो बना लीजिए, और वैसे बना के भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगेगा ऐसे जगह कम हो रही है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है कि आप इसको E0 OXI कर दें, E0 OXI यानी E0 ऑक्सीडेशन, E0 मतलब स्टैंडर्ड और ऑक्सीडेशन। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, E0 M/Mn प्लस, M फॉर मेटल और N प्लस कोई नंबर है। देखो अगर ये Al है तो Al पे 3 प्लस आएगा, अगर ये Zn है तो Zn पे 2 प्लस आएगा, अगर ये सिल्वर है तो सिल्वर पे Ag प्लस आएगा। तो हमें थोड़ी आइडिया कि क्या आएगा, तो हमने इसको कॉमन कर दिया M/Mn प्लस। ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड स्टेट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। और फिर एक और तरीका होगा E0 X-/X2। आपको पता है कि हैलोजेंस को हम लोग X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि F2Cl2Br2I2, और हैलाइड्स को फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को X- से दिखाएंगे। नॉन मेटल भी, अभी मैंने कहा था कि एलिमेंट कौन है, मेटल है या नॉन मेटल है, मैंने कहा था कोई भी हो सकता है। एलिमेंट क्योंकि बस प्योर फॉर्म है, सेम एटम से बना हुआ है। ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है। जिंक भी एलिमेंट है, जिंक मेटल होता है। तो जो एलिमेंट होता है वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। मेटल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नॉन मेटल में जनरली ये वाला लगता है। जैसे मान लो क्लोराइड है, तो क्लोराइड में -1 चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। बदला Cl2 में, Cl2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में है। तो -1 से 0 जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लोग ने इस चार्ट से देखा था, -1 से अगर 0 जाओगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसलिए ये सारा तरीका ऑक्सीडेशन का दिखाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बताओ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को किस शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, SRP। बिल्कुल ठीक। अब नीचे चले आइए, अब E0 के नीचे क्या लिखना चाहिए, RED, या फिर E0 के नीचे पहले N+ लिख दो, बाद में M लिख दो। पहले रिएक्टेंट पे प्लस चार्ज था, अब प्लस चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज में कमी आ रही है। ये देखिए N अलग है, प्लस अलग है, और वो केवल M में बदल रहा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अब इसी तरीके से हैलाइड के फॉर्म में हमें क्या लिखना चाहिए, X2/X-, तो ये भी रिडक्शन हो रहा।
अगला पॉइंट, according to IUPAC, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर SCP से नहीं समझ में आया तो ब्रैकेट में फिर पूरा लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल generally consider as a standard reduction potential, standard reduction potential। अब ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि मान लीजिए ये दो बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं, इसका नाम हमने A रखा है, इसका नाम B रखा है। तो अगर मैं यहाँ से अटेंडेंस रजिस्टर उठाऊँ और कहूँ कि A आओ अटेंडेंस लगाओ, तो A भागते हुए आ जाएगा। अगर मैं B कहूँ कि B आ जाओ तो B आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लड़के इधर आओ, तो अब दोनों कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि किसको बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं। तो हमने ये सीक्रेट बता दिया कि देखो जब हम मतलब ये कहेंगे कि लड़के इधर आओ तो A तुम ही आना, तो A ही आएगा, अटेंडेंस लगाएगा। तो ये अटेंडेंस का जो पूरा दारोमदार है वो A का है। कोई समस्या तो नहीं? ठीक। तो ये ऐसे ये हमने डिसाइड कर लिया कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरह का है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमको क्वेश्चन में निकालने को बोलता है तो हम रिडक्शन निकाल देंगे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने को बोलता है ऑक्सीडेशन निकाल देंगे। अगर हमसे कहता है कि इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तब तुम्हें आंसर किस टर्म में देना होगा? रिडक्शन पोटेंशियल में। तो अगर वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को तुम्हें बोल दे तो ये तुम्हें समझना है। जैसे हमने कोड वर्ड में बता दिया कि A तुम ही आओगे, अगर हम कहें कि लड़के इधर आओ अटेंडेंस लगाओ तो A ही आएगा। तो उसी तरीके से अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहीं बात होगी तो IUPAC ने क्या बता दिया है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। नेक्स्ट बात इसके अंदर क्या होगी? ये सब पीछे वाली दो लाइनों सुनना है, हमें याद दिला देना, कहीं तुम लोग अटेंडेंस नहीं हुई सर ये सब में, इसमें हमको बहका ना देना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, याद दिला देना, हमें लास्ट में भूल जाते हैं ये सर सुनना था पीछे। अब इसमें अगला पॉइंट ये आ जाएगा कि फॉर सेम हाफ सेल कपल, फॉर सेम हाफ सेल कपल, कपल मतलब ये जैसे Zn और Zn2+, बताओ ये दो लोग हैं कि नहीं? तो जब दोनों लोग साथ में रहे तो ये कपल है, जोड़ी को कपल कहते हैं। हम ऐसे जा रहे हैं, ये देखो मेरे दो जोड़ी कपल जा रहे हैं शूज के, दो जोड़ी कपल हैं, एक जोड़ी कपल है ये कि एक कपल है? हमने इसीलिए जानबूझ के दो जोड़ी में अटका दिया था। हमने कहा दो जोड़ी कपल है, कह रहे नहीं एक जोड़ी कपल है। एक कपल अथवा एक जोड़ी है, तुम दो पे ध्यान देते रह गए थे, तो मेन क्वेश्चन पे ध्यान दो कि इसलिए कपल जब भी आएगा यानी Zn Zn2+ में जब बदल रहा है तो मीन्स क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और Zn2+ Zn में बदल रहा है तो रिडक्शन। तो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा इसके रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा, बट साइन अपोजिट होगा।
अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फॉर सेम हाफ सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पहले सेट हो गया सर? जी हो गया, दूसरा चल रहा, सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रो चल रहा। इनऑर्गेनिक रटवाना शुरू कर दीजिए। बेटा देखो लास्ट में क्या होता है, अभी बच्चे पेपर देने सब रो रहे हैं, किसी को एग्जाम्पल तक नहीं आता, तो याद करने वाला काम जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक, पहले सिलेक्शन होना कि पहले रैंक आनी है? पूरी बायो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अभी फिजिक्स में मैकेनिक्स चल रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैट। हाँ, इलेक्ट्रो ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा मत ट्राई करिएगा जिसमें दो फिगर ज्यादा रहे, वो बेकार हो जाता, फिर निकाल ही नहीं पाओगे। बच्चे, बहुत सारे बच्चे 180 तक पहुंच ही नहीं पाते। बायो में कहाँ तक हो गया? बाकी है भी कुछ, कितना बाकी है? लेकिन हाँ, बस ये देखने से बाकी हो ही गया। 2 चैप्टर हो गए ना, कितने चैप्टर है? और कोई समस्या तो नहीं? मॉड्यूल आपको 12th का मिला? क्वेश्चन वाली बात खत्म हो गई एग्जाम की। अब आप ये देखना कि उस मॉड्यूल से जो नीट का पेपर आ रहा है और कितना मिल रहा है उससे पूरा पेपर मिल रहा है। तो आसान आसान चीजें पहले करना, और टाइम है नहीं ज़्यादा। अभी आप लोगों का बोर्ड आ जाएगा, उसमें मस्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर चल रहा है सर, फिजिकल का।
माइनस हम लोग कर देंगे SOP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू होगा निगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा, इसका वैल्यू निगेटिव है तो माइनस माइनस हो गया, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है Zn solid, this gives Zn2 plus aqueous। अब इसमें आपको दो चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ तो आपको ये सीखनी है कि अगर ऐसी रिएक्शन लिखी हो तो उसका पोटेंशियल शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, या पोटेंशियल अगर शॉर्ट में लिखा हो तो रिएक्शन को कैसे पहचानते हैं। तो अब इसका यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, देखो E नॉट लिखा, और E नॉट लिखने के बाद बताओ यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो यहाँ नीचे लिखा रहेगा ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, Zn का, क्योंकि जो होता है वो रिएक्टेंट का होता है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी बात को क्या हम ऐसे लिख सकते थे, E नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, E नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस। क्या फिर से वही बात हो गई। तो अगर कहीं E नॉट Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस लिखा है तो समझ जाना ऐसी रिएक्शन है, या ऐसी रिएक्शन है तो उसका शॉर्ट फॉर्म ये है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn, और इसका वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट होता है। अब हम लोग इसी रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल होता है लाप्लास रूल, और ये रूल ये है कि जब भी कोई रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाती है तो डेल्टा H का वैल्यू सेम रहता है लेकिन साइन अपोजिट हो जाता है। अगर A प्लस बी बराबर AB डेल्टा H इक्वल टू -10 है तो AB बराबर A प्लस बी डेल्टा H प्लस 10 होगा। तो अब यहाँ पर अगर हमने इस रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड, ये ऐसे लिख दिया। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे बताना। क्या यहाँ पे Zn2 प्लस का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, यानी Zn2 प्लस का क्या रिडक्शन हो रहा है। भाई यहाँ +2 था, यहाँ चार्ज 0 है, ये चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ऑक्सीडेशन नंबर एक शब्द में अगर कहा जाए एक्सप्रेस करो तो मीन्स होता है चार्ज। किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हम तुमसे कहें बताओ Cl2 पे क्या चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगर हम तुमसे कहें Na पे क्या चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी तरीके से जो अगर Na प्लस होगा, Na प्लस पे क्या चार्ज है +1, तो Na प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या +1। चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और E नॉट यहाँ पे अब मैंने लिख दिया है रिडक्शन। जहाँ आपको दिक्कत हो बताइएगा कि नहीं सर हम इससे सहमत नहीं हैं। Zn2 प्लस और ओपन ग्राउंड है, अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं तो आप बोलिए सर हम इससे सहमत नहीं है। तो दो रास्ते होंगे, अगर हम समझेंगे कि कम समय में बता सकते हैं तो हम बता देंगे, और नहीं तो कहेंगे बेटा क्लास के बाद या अगले दिन क्लास के पहले मिलना, क्लास के बाद या फिर क्लास के पहले, जिससे पूरी क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। ये ओपन ग्राउंड है, हम लोग सीखने समझने आए हैं और इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो कोई डरने की बात नहीं, सीखना है। अगर कभी हम गुस्से में कह भी दे कुछ तो उसको बुरा नहीं मानना, क्योंकि तुमसे बहुत बड़े हैं तो इतना अधिकार रखते हैं कहने का। तो उसको यहाँ से सुना वहाँ से निकाल दिया दिमाग से सीखने के लिए। वैसा 100 में जो है 0.01% संभावना होगी कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होंगे, और नहीं तो हम जनरली ऐसा उस मूड में रहते नहीं, हमेशा मूड मेरा सही रहता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कभी कभार ऐसा हो जाएगा किसी बात पे चिढ़ गए तो चिढ़ गए फिर। तो E नॉट रिडक्शन Zn2 प्लस, तो जहाँ पे तुमको लग रहा है कि नहीं हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पूछो,
क्लास में नहीं पूछ सकते हो, बाहर पूछो। क्या ये रिडक्शन Zn2+ का था? और अब यहाँ अब हम लोग को क्या लिखना चाहिए? Zn2+ ऑब्लिक Zn, और जहाँ बोल सकते हो बोलो, बताओ, तभी सब्जेक्ट सुधरेगा। SRP ऑफ Zn2+, वैल्यू बोलो -0.76। अब अगर इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 था, और अगर हम इस फॉर्मूले से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते तो +0.76 माइनस करोगे तो -0.76 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगले नंबर पे पॉइंट आएगा। लेकिन हम लोग बेसिकली आज हेडिंग कौन सी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब कोई एलिमेंट अपने आयन के कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। पहला पॉइंट ये था। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। ई से। अब अगर हमने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का प्रोग्राम स्टार्ट किया तो जो आयन था उसका हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया, और तब हमने मेटल की कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी, सॉलिड की मोलरिटी 1 होती है या ली नहीं जाती है, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर 25 रखा, और उसके बाद हमने उसको वोल्ट मीटर से मेजर कर लिया। वो भी मेजर करना भी नेक्स्ट टर्म में बताएंगे। तो मेजर कर लिया। अब मेजर करने पर जो वोल्टेज आया वो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि 1 मोलर में अगर नापोगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, 2 मोलर में नापोगे ओनली ई, 1 मोलर में नापोगे E0, 50 डिग्री पे नापोगे ई, 25 डिग्री पे नापोगे E0। तो ये E0 पता चल गया। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 तरह का हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनमें इंपॉर्टेंट कौन है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC के अकॉर्डिंग। तो जब भी कभी हम लोग जनरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे होंगे निकालने को, तो निकालना क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये बहुत आसान है। आप मान लो क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि नहीं सर हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही निकालना आता है, तो आप अपने हिसाब से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो, साइन बदल दो। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में आया तो आप निगेटिव बना दो, निगेटिव में आया तो पॉजिटिव बना दो। जैसे कि अगर हमने ये लिख दिया E0, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन दे सकता है? जो हम लिखने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं आज, दे सकते हो इसका जवाब? तो देखो ये हमने लिख दिया है, इसका वैल्यू 0.34 वोल्ट है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? -0.34। कॉपर से mg बताने लग गए। कितनी बार कहा सेम हाफ सेल, सेम। कॉपर से mg नहीं बता पाओगे, कॉपर से कॉपर ही बता पाओगे। तो ये नहीं बता सकते हो, हम तो नहीं बता सकते, तुम बता लो तो एक अलग बात है। लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए था। कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया, यही गलत था। लड़ के मर जाओ वो ज़्यादा अच्छा है, भागो और फिर पीछे से आगे दुश्मन मार दे, वो इज्जत की मौत नहीं है। तो Cu से Cu2+ आएगा तो 0.34 वोल्ट आ जाएगा, 0.34 वोल्ट। तो हमने करा दिया है। अब इसके आगे की बात हम लोग कल करेंगे। इतना आपको याद भी करा दिया। पीछे वालों से रह गया तो कल पूछ लेंगे, पीछे वालों से जो कल पढ़ाया जाएगा वो पूछ लेंगे। 12th है, केमिस्ट्री का अटेंडेंस का समय आ गया। हमारे सबसे प्रिय छात्र ए, मिस्टर ए, इनके हम ऋणी रहेंगे हमेशा जीवन भर। जब कभी इनको जरूरत होगी तुरंत दौड़ के पहुंचेंगे। ये केवल ऐसे हंसी की बात नहीं है, ये सही बता रहे हैं।